हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मैं हूं आदर्श तिवारी और हम कर रहे हैं सॉल्व क्लास 12 मैथमेटिक्स की बुक आर डी शर्मा को। तो हमारा ये चैप्टर 2 का फंक्शन का लास्ट वीडियो है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से पहुंच चुके थे हम। यहां पर ये खत्म करेंगे, चैप्टर अपना 2 पूरा का पूरा हो जाएगा खत्म। तो रिलेशन खत्म हो चुका है, फंक्शन को हम कर रहे हैं खत्म और इसके बाद आएंगे अपन चैप्टर नंबर 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर। तो अभी तक अगर आप सारे सीरीज के वीडियोस को अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो ठीक है, आप आ जाओ, चालू करते हैं अपन क्वेश्चन। लेकिन अगर आपका ये पहला वीडियो या कोई वीडियो तो आपने मिस कर दिए तो मिस मत करो, पहले उस वीडियो को देखो, उसके बाद यहां पर आओ, क्योंकि चीजें छूट जाएंगी पीछे तो समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 26। क्या बोल रहा है भाई, पढ़ लेते हैं इसको। लेट एफ बी एन इन्वर्टिबल रियल फंक्शन। एफ इन्वर्टिबल फंक्शन है, रियल भी है, और बोल रहा है एफ इनवर्स ऑफ, हमको बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, किसकी, एफ इनवर्स ऑफ 1, एफ इनवर्स ऑफ 2, एफ इनवर्स ऑफ 3 अप टू एफ इनवर्स ऑफ 100 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आप बोलते हो लेट एफ इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू y। आप बोलते हो एफ इनवर्स ऑफ x जो है वो क्या है, y के इक्वल है। एफ इनवर्स को वहां पर भेजोगे आप तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई। और क्योंकि ये इन्वर्टिबल फंक्शन है तो बाइजेक्शन रहा होगा, क्योंकि इन्वर्टिबल है तो आप बोलोगे एज एफ इज इन्वर्टिबल तो एफ क्या होगा, एक बाइजेक्शन। अब इन्वर्टिबल है तो बाइजेक्शन है, बाइजेक्शन है तो इंजेक्शन है, मतलब कि 1 1 फंक्शन है, यानी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई क्या इंप्लाई करेगा कि एक्स इज इक्वल्स टू वाई। तो आप बोलोगे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल्स टू वाई। तो अब आप बोलोगे भाई कि यहां पर अगर आपने बोला था एफ इनवर्स ऑफ एक्स वाई के इक्वल है और एक्स और वाई इक्वल है, तो यहां पर आप इसको ही क्या बोल सकते हो, आप इसको बोल सकते हो एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। क्यों, क्योंकि एक्स और वाई तो इक्वल आ रहे हैं वैसे भी अपने। तो आप बोलोगे कि भैया ऐसे केस में तो ये क्या है, वैसे भी एक आइडेंटिटी फंक्शन बन गया है। तो आप बोलोगे ये है एक आइडेंटिटी फंक्शन। और सेट कौन सा था, सेट क्वेश्चन नहीं था, आइडेंटिटी फंक्शन ए बोल देते हैं अपन, चलो जिस सेट पे भी रहा होगा ये। ठीक है, तो अब आइडेंटिटी फंक्शन है, मतलब कि हर इनपुट पर ये वही आउटपुट दे देगा, जो इसको इनपुट दोगे वही आउटपुट दे देगा। ठीक है, यानी कि आप बोलोगे एफ इनवर्स ऑफ 1 कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ 2 हो जाएगा 2, एंड सिमिलरली एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ 100 हो जाएगा 100। मतलब कि जो सीरीज है अपनी वो कैसी बन रही है, तो वो बन रही है 1 + 2 + 3 + डैश 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 अप टू 100। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या है, एक एपी है। एपी क्यों है भाई, क्योंकि यहां पर सबके बीच में डिफरेंस जो है वो कॉमन है, और वो कितने का डिफरेंस है, 1 और 1 और 1 का। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट टर्म आप बोलोगे a इज इक्वल्स टू 1, आप d बोलोगे कॉमन डिफरेंस 2 - 1 इक्वल्स टू 1। वैसे d की जरूरत यहां पे पड़ेगी नहीं, क्योंकि ऐसा हो जाएगा n/2 × a + l। ठीक है, लास्ट टर्म क्या है यहां पर, 100 है, और n कितना है, वो भी 100 है। 100 टर्म्स है टोटल यहां पर। ठीक है, तो Sn क्या होता है यहां पर, n/2 × a + l, n/2 × a + l। अब यहां पर आप लगा दो भाई, सारी वैल्यूज डाल दो। n कितना है, 100, तो हो जाएगा 100 अपॉन 2 × 100 × 1 + 100। a कितना है, 1 है, प्लस 100, तो हो जाएगा 100/2 50 × 101, तो आंसर आ जाएगा 5050। ये आ गया आपकी उस पूरी सीरीज का आंसर। क्लियर है क्या क्या किया अपन ने यहां पर। तो यहां पर आपको बोला गया था भाई कि लेट एफ बी एन इन्वर्टिबल रियल फंक्शन, राइट एफ इनवर्स ऑफ 1 + एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ 2, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ 100 तक। ठीक है, तो आपने बोला भाई कि अगर इन्वर्टिबल फंक्शन है, मैं बोलता हूं एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई, तो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि ये बाइजेक्शन था तो ये 1 1 भी रहा होगा, मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई शुड इंप्लाई दैट एक्स इज इक्वल्स टू वाई। तो आपने बोला कि भाई जो x और वही y है, मतलब जो इनपुट है वही आउटपुट दे रहा है ये, तो ये कैसा फंक्शन है, एक आइडेंटिटी फंक्शन है। तो आपने बोला कि सब जगह ये सेम इनपुट पे सेम, मतलब इनपुट जो रहेगी इसकी वही ये आउटपुट दे देगा, मतलब एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ 1 होगा 1, 2 होगा 2 और 100 तक कितना होगा 100। मतलब ये जो सीरीज बन रही है वो क्या बन रही है,
तो ये सीरीज बन रही 1 2 3 से लेकर 100 तक। तो आपने बोला ये एक एपी है जिसमें फर्स्ट टर्म है 1, लास्ट टर्म है 100, टोटल नंबर ऑफ टर्म से 100, तो n/2 इंटू ए प्लस एल से आपने इसका सम निकाल लिया, वो हो गया 5050। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, लेट a इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड b इक्वल्स टू a, b बी टू सेट्स, और हमसे बोल रहा है कि राइट टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम a टू b। ठीक है, ऑन टू फंक्शंस निकालने हैं, मतलब कि a अपना सेट है और b भी अपना सेट है एक, और फंक्शन f है फ्रॉम a टू b, और a में आ रहे हैं 1 2 3 4, b में आ रहे हैं a और b। ऑन टू फंक्शन बोल रहा है मतलब कि a और b दोनों की इमेजेस, प्री इमेजेस अवेलेबल होनी चाहिए सेट a में, यानी कि एक भी नंबर इनमें से अनएसोसिएटेड नहीं छूटना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं बोलता हूं कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या हो जाएंगे यहां पर। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस अगर मैं बोलता हूं यहां पर कि n ऑफ a है m और n ऑफ b है n, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम a टू b कितने हो जाते हैं, a टू b कितने हो जाते हैं भाई, तो वो हो जाते हैं n टू द पावर m। ठीक है, तो यहां पर आप बोलोगे हो जाएगा n की पावर m। यहां पर देखा जाए तो n ऑफ a कितना है, वो है 4, और n ऑफ b कितना है, तो वो है 2, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हो जाएंगे 2 की पावर 4 यानी 16। ठीक है, अब लेकिन यहां पर देखा जाए कि इनटू फंक्शंस कितने बनेंगे, तो ऐसे फंक्शन जिसमें से इन दोनों में से एक भी ऐसा एलिमेंट हो जो एसोसिएटेड ना हो, तो मतलब वहां पर ऑप्शन क्या होगा, अगर एक भी एसोसिएटेड नहीं है तो बाकी सारे एलिमेंट्स होंगे वो किससे लिंक्ड होंगे, एक से लिंक्ड होंगे। तो पहला केस होगा जब सारे एलिमेंट्स ए से लिंक्ड हो, और दूसरा केस होगा जब सारे एलिमेंट्स बी से लिंक्ड हो। तो टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस जो बनेंगे वो सिर्फ 2 ही बनेंगे। तो आप बोलोगे टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस तो वो हो जाएंगे 2। तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने हो जाएंगे भाई, सारे फंक्शंस में से अगर आप इनटू फंक्शंस को माइनस कर दोगे तो आपके पास ऑन टू फंक्शन आ जाएगा। तो आप बोलोगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस इज इक्वल्स टू 16 माइनस 2 यानी कि 14। तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने आएंगे, 14। वैसे भी ऐसे क्वेश्चंस कई सारे करे हुए हैं अपन ने, आपको देखते साथ ही आंसर दे देना था इसका कि कैसे करोगे। ठीक है, तो क्लियर है क्या किया अपन ने, सबसे पहले निकाला टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे, तो वो 2 टू द पावर 4 हो गए, क्योंकि सेकंड सेट में 2 थे, फर्स्ट सेकंड सेट में 4 एलिमेंट्स थे। हमें पता है हर एक के पास कितनी चॉइस है, 2 चॉइस है, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 की पावर 4 जो कि हो गया 16। उसके बाद आपने देखा कि इनटू फंक्शंस कितने हो रहे हैं, तो यहां पर ऐसे फंक्शंस जिसमें एक भी, जो ये कोडोमेन है उसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, उसमें से एक भी एलिमेंट खाली छूट जाए, मतलब कि बाकी सारे जो एलिमेंट्स होंगे ए के वो दूसरे एलिमेंट के साथ ही लिंक्ड होंगे। तो ऐसे सिर्फ 2 ही बन रहे थे, एक केस जब सब ए के साथ लिंक्ड हो और दूसरे जब सब बी के साथ एसोसिएटेड हो। ठीक है, तो यहां पर 2 केस ऐसे बन रहे थे। टोटल नंबर ऑफ सेट में से अगर इनटू आप माइनस कर दो, मतलब 2 केसेस आप माइनस कर दो, तो बाकी बचे हुए फंक्शंस कैसे हो जाएंगे, ऑन टू फंक्शन। क्लियर है, तो यहां पर आंसर आ गया 16 माइनस 2 यानी 14। Write the domain of the real function of f of x which is x minus a greatest integer of x। तो आप बोलते हो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x, और इसकी वैल्यू जो होती है हमेशा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x की वैल्यू होती है, वो होती है हमेशा कहां से कहां तक, 0 से 1 तक, लेकिन इंक्लूड नहीं होता है इसमें 1। ठीक है, अब यहां पर चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो होता है वो हमेशा ही इतना ही आता है, ये पता है अपन को। ठीक है, अपन को पता है। यहां पर आप एग्जांपल लेकर अगर देखना चाहो, हमने देखा हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, अब अगर एग्जांपल लेकर आप देखना चाहो तो मान लो आप बोलते हो लेट x इक्वल्स टू 2.3, तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना हो जाएगा,
तो वहां हो जाएगा 2.3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.3। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.3 कितना होता है, वो होता है माइनस, 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 2, माइनस का साइन तो साथ में, तो 2.3 माइनस 2 कितना हो गया 0.3। 0 से 1 के बीच में आया। और आप बोलोगे लेट x इक्वल्स टू माइनस 2.3, ठीक है, लेट x इक्वल्स टू माइनस 2.3, तो ये कितना हो जाएगा x मतलब माइनस 2.3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस 2.3, तो ये हो जाएगा माइनस 2.3, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस 2.3, माइनस 2.3 से पहले आने वाला सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा होगा, माइनस 3, तो यहां पर हो जाएगा माइनस का माइनस 3, तो हो जाएगा माइनस 2.3 प्लस 3 यानी कि 0.7। तो यहां पर भी 0 से 1 के बीच में ही आ रही है। तो आप कोई भी एग्जांपल लेकर देख लो, आंसर जो आएगा वो 0 से 1 के बीच में ही आएगा, क्योंकि हमें पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है और उसकी रेंज ही 0 से 1 के बीच में होती है। तो आप बोलोगे देयरफॉर इसकी जो रेंज है वो कितनी होगी, 0 से 1 के बीच में। क्लियर है? तो यहां पर अब रेंज निकालने को बोला नहीं था, हमको बोला कि डोमेन निकालने को, यानी कि कोई भी वैल्यू जब डाल रहे हैं हम तो ये 0 से 1 के बीच में आ रहा है, नेगेटिव तो हो नहीं रहा है, और रूट को दिक्कत सिर्फ नेगेटिव से होती है। तो यहां पर बाकी तो सब में रियल आंसर देगा, वो इररेशनल देगा वो अलग बात है, रियल नंबर तो रहेगा ना। यहां पर भी अपन को रियल ही बोला है। तो यहां पर अगर मैं कोई भी वैल्यू डालूंगा x की तो वो 0 से 1 के बीच में होगी, और उसका जो रूट है वो पॉसिबल होगा रियल नंबर्स में, क्योंकि इमेजिनरी नहीं हो रहा, वो नेगेटिव नहीं हो रहा। तो यहां पर आप बोलोगे डोमेन में आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो बेफिक्र होकर। तो इसका जो डोमेन होगा वो हो जाएगा भाई R, क्योंकि आप कोई भी वैल्यूज डाल सकते हो यहां पर, उसको कोई दिक्कत परेशानी की बात इसमें नहीं है, क्योंकि रूट है, रूट के अंदर सिर्फ नेगेटिव जब आता तब दिक्कत होती है, और यहां पर नेगेटिव नहीं आ रहा है, 0 से 1 के बीच में ही सारे नंबर्स आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है भाई, राइट द डोमेन ऑफ द रियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस एक्स। ठीक है, तो अब यहां पर एक चीज देखोगे आप कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो होता है वो हमेशा लेस देन इक्वल्स टू x होता है भाई। x की जो भी वैल्यू होगी उससे वो छोटा इंटीजर ही देगा, ठीक है, उससे पहले आने वाला इंटीजर ही रहता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो होता है वो लेस देन इक्वल्स टू x होता है। तो यहां पर ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं जब फंक्शन देख रहे हो, तो इसको यहां पर लेकर आओगे आप, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0। तो इसकी वैल्यू जो है भाई वो हमेशा कैसे रहेगी, या तो लेस देन 0 या इक्वल टू 0। तो लेस देन 0 के लिए तो ये एफ ऑफ एक्स अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब क्योंकि रियल बोल रहा है तो रियल नहीं रहेगा, इमेजिनरी हो जाएगा, और इमेजिनरी हमें नहीं चाहिए। तो लेस देन एक्स वाली वैल्यूज हम नहीं ले सकते। तो कौन सी वैल्यूज ले सकते हैं, सिर्फ वो वैल्यूज जिसपे किसके इक्वल हो, 0 के। और 0 कब होगा ये, जब मतलब x और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल कब होते हैं, तो इक्वल तब होते हैं जब x होता है अपना इंटीजर। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि दिस इज इक्वल्स टू 0 व्हेन x बिलोंग्स टू z। तो भाई 0 के लिए तो ये डिफाइंड है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहां पर 0 के लिए डिफाइन हो सकता है। अंडर रूट ऑफ 0 0 आएगा, मतलब कि सही है, फंक्शन में हर एक एलिमेंट जो आएगा, इसके डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज जो बनेगी वो 0 बनेगी। मैनी वन फंक्शन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये डिफाइंड तो है ना। किसके लिए डिफाइंड है, जब x बिलोंग्स टू z होगा तब। तो आप बोलोगे डोमेन ऑफ f ऑफ x, तो ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू z। ठीक है, मतलब z हो जाएगी इसकी डोमेन। तो अब यहां पर आप एक बात बताओ कि जब ये 0 होगा, रूट के अंदर कोई दिक्कत की बात तो होगी नहीं इसकी, तो x बिलोंग्स टू z तो कर सकता है। बट अब आप जब देखने जाओगे ना इसको, तो कई सारी जगह इवन आपकी खुद की बुक में शर्मा जी से गलती हो गई है। इसका आंसर जो दिया हुआ है उनने वो फाइ दिया हुआ है, मतलब उनने बोल दिया कि भाई ये जो है हमेशा लेस देन 0 होगा, तो जो रूट के अंदर से नेगेटिव नंबर आ जाएगा तो हम रियल कोई भी फंक्शन नहीं बोल पाएंगे। लेकिन ये फाइ नहीं होगा, हर इंटीजर के लिए डिफाइंड होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप दुनिया में सर्च कर लो, मैक्सिमम जगह इसका आंसर और सॉल्यूशन गलत मिलेगा, बट यहां पर आपको सही मिलेगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये क्या होगा भाई, x बिलोंग्स टू z के लिए डिफाइंड होगा, और सबके लिए इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0। क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, राइट द डोमेन ऑफ द रियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स। ठीक है, तो अब लिख लेते हैं भाई एफ ऑफ एक्स को, और आपको पता है इसमें मॉड इन्वॉल्व हो रहा है, तो पता है आपको कि भाई क्या करना पड़ेगा। यहां पर हमें दो तरीके से चीजों को देखना पड़ेगा, एक x ग्रेटर देन 0 के लिए, एक x लेस देन 0 के लिए। हमें पता है मॉड ऑफ x क्या होता है, तो मॉड ऑफ x होता है x जब माइनस x जब x होता है लेस देन 0, और ये होता है प्लस x जब x होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं बोलता हूं व्हेन x इज लेस देन 0। ठीक है, पहले ग्रेटर देन इक्वल टू बोल देता हूं, चलो। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन मॉड ऑफ एक्स को x बोलूंगा, x तो x ही रहेगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 0। x माइनस एक्स कितना हो जाएगा 0, 1 अपॉन 0 कितना हो जाएगा इंफिनिटी। तो यहां पर x ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइंड नहीं हो रहा है। अब देखते हैं क्या भाई ये लेस देन 0 के लिए डिफाइंड हो रहा है, तो आप बोलते हो फॉर x लेस देन 0। x लेस देन 0 के लिए मॉड ऑफ x क्या हो जाएगा माइनस एक्स, और नीचे क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट ऑफ माइनस एक्स, मतलब 1 अपॉन रूट ऑफ माइनस 2x। अब डर लग गया होगा, क्यों? क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है। लेकिन एक और बात तो सोचो कि x भी तो नेगेटिव है, तो ये x जो नेगेटिव है उसका माइनस, और ये जो माइनस पहले से आ रहा है भाई, वो दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे पॉजिटिव। तो आप बोलोगे व्हेन x लेस देन 0 माइनस 2x इज ग्रेटर देन 0। जब x लेस देन 0 होगा तब माइनस 2x कैसा होगा भाई, ग्रेटर देन 0। तो आप बोलोगे इसके अंदर पॉजिटिव नंबर आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यानी कि माइनस इंफिनिटी से 0 के लिए 0 नहीं होगा, 0 इंक्लूड नहीं होगा, 0 अपॉन 0 हो जाएगा ये, क्योंकि मतलब 0 माइनस 0 हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, 1 अपॉन 0 इंफिनिटी हो जाएगा। तो आप बोलोगे माइनस इंफिनिटी से 0 के लिए ये डिफाइंड है, तो आप बोलोगे डोमेन ऑफ एफ वो आएगी माइनस इंफिनिटी से 0। ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए यहां पर आपकी रियल नंबर आ जाएगा। ठीक है, और आपने यहां पर जब देखा था कि मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 था, तो x आ रहा था, तो x माइनस एक्स 0 हो जा रहा था, 1 अपॉन 0। तो ये अनडिफाइंड हो रहा था, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए डिफाइंड नहीं होगा। x लेस देन 0 के लिए माइनस 2x आ रहा था, बट आपको पता है कि अगर x लेस देन 0 तो माइनस 2x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, मतलब उसके लिए डिफाइंड होगा। तो इसका कहा आ गया भाई माइनस 0 से माइनस इंफिनिटी से 0, इसकी आ गई डोमेन। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, राइट वेदर f फ्रॉम r टू r गिवन बाय f ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर इज 1 1 मैनी 1 ऑन टू और इन टू। 1 1 है, मैनी 1 है, ऑन टू है या फिर इन टू है। ठीक है, तो आप बोलते हो भाई यहां पर सबसे पहले तो देखो कि f ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, पहले भी देख चुके हैं ऐसा फंक्शन अपन, तो आपको आंसर तो अभी तक मिल गया होगा। आपको यहां पर पता है कि अगर आप रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बोलोगे तो रूट हमेशा आउटपुट में पॉजिटिव वैल्यू देता है, ये सिर्फ पॉजिटिव के लिए ही डिफाइंड है। तो यहां पर आपको वैल्यू मिलेगी एक्स स्क्वायर का रूट होता है एक्स, वो भी प्लस का एक्स हो जाएगा, तो ये इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स जो है आपका वो बेसिकली है एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स। आपको पता है कि मॉड ऑफ एक्स जो होता है वो डिफाइंड होता है ऐसे कि भाई माइनस एक्स है फॉर एक्स लेस देन 0 और प्लस एक्स है फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x प्लस मॉड ऑफ x क्या हो जाएगा, तो आप x ऐड कर दो यहां पर, तो x प्लस मॉड ऑफ x हो जाएगा, ऊपर x ऐड करोगे तो x माइनस एक्स 0 फॉर x लेस देन 0, एंड नीचे x करोगे ऐड तो 2x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां पर इनकी दो ही वैल्यूज आ रही हैं, मतलब एक तो 0 आ रही है और दूसरी 2x आ रही है, तो 2x है। ठीक है, यहां पर अब आपके पास R2R है। आपको यहां पर समझ में आ रहा है कि यहां पर आप 0, आपको यह पता है कि मैनी वन फंक्शन होगा, क्यों? क्योंकि x की वैल्यू आप कुछ भी डालो लेस देन 0 के लिए, -1 -2 -3 कुछ भी डालो, उसका आंसर हमेशा कैसा आएगा, 0 आएगा। ठीक है, उसका आंसर हमेशा कैसा आएगा, 0 आएगा। और मैनी वन के बाद अब यहां पर मैं बोलता हूं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x, और वो भी किसके लिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू ही देगा।
ठीक है, मतलब कि अगर मैं पूछूं आपसे कि भाई डोमेन में, कोडोमेन में जो नेगेटिव वैल्यूज हैं, मतलब कि -1, -2, -3, उनकी कोई प्री इमेज है क्या यहां पर? तो आप बोलोगे प्री इमेज तो कुछ है ही नहीं भाई, नेगेटिव तो हो ही नहीं पा रहा है। मतलब कि ना तो ये 1 1 है और ना ही ये ऑन टू है। 1 1 क्यों नहीं है? क्योंकि सारे नेगेटिव इनपुट्स के लिए आउटपुट 0 आ रहा है। ठीक है, सारे नेगेटिव इनपुट्स के लिए आउटपुट 0 आ रहा है, तो आप लिख रहे हो फॉर, यहां पर लिखोगे फॉर या फिर आप लिखोगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -∞ से 0, f of x इक्वल्स टू 0, देयरफॉर इट इज मैनी वन फंक्शन। ये फंक्शन कैसा है? एक मैनी वन फंक्शन है। क्लियर है? यहां पर ही हो गया एक मैनी वन फंक्शन। अब आप क्या बोलोगे? इट इज अ मैनी वन फंक्शन। ठीक है, अब यहां पर आप क्या बोलोगे भाई कि अगर इसको करना है आपको क्या, ऑन टू देखना है, तो ऑन टू के लिए आप क्या देखोगे? ऑन टू के लिए आप देखोगे कि सारे जो इसके कोड डोमेन की वैल्यूज हैं, सारे कोड डोमेन की वैल्यूज हैं, उसके लिए यहां पर कोई प्री इमेज है क्या? तो आप बोलोगे अगर मैं यहां पर देखता हूं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए तो सब जगह 2x हो रहा है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। x लेस देन 0 के लिए 0 हो जा रहा है। नेगेटिव वैल्यू कहां आ रही है? तो आप बोलोगे देयर इज नो प्री इमेज ऑफ y belonging to -∞ से 0, therefore it is into। तो ये कैसा फंक्शन हो गया भाई? मैनी वन एंड इनटू। ये है मैनी वन और इनटू फंक्शन। मैनी वन इनटू फंक्शन है ये। क्लियर हो गया? क्या क्या किया आपने भाई यहां पर? तो आपके पास f of x दिया होता है x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, जहां पर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है मॉड ऑफ x के इक्वल। तो आपने बोला अगर ये मॉड ऑफ x है तो ये जो फंक्शन हो जाएगा वो x प्लस मॉड ऑफ x हो जाएगा। मॉड ऑफ x आपको पता है क्या होता है? x लेस देन 0 के लिए -x और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए +x। तो जो x प्लस मॉड x है वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा x लेस देन 0 के लिए। यहां पर x ऐड कर दो, x माइनस x 0, यहां पर x कर दो ऐड, तो x प्लस x 2x। ठीक है, तो आपको यहां पर पता चला कि भाई लेस देन 0 इनपुट के लिए हमेशा आउटपुट 0 आ रहा है, तो मैनी वन फंक्शन है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए 2x आ रहा है। तो भाई अब पॉजिटिव आउटपुट तो आ रहे हैं सारे, लेकिन r में नेगेटिव भी तो चाहिए ना भाई। नेगेटिव -1, -2, -3 अप टू -∞ तक उनकी कोई प्री इमेज होगी कि नहीं? तो उनकी कोई प्री इमेज नहीं दिखी यहां पर अपन को। तो ये हो गया 1 1 एंड इनटू फंक्शन, सॉरी मैनी वन एंड इनटू फंक्शन। 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है भाई? f ऑफ x है x प्लस 7, g ऑफ x है x माइनस 7, और आपको निकालना है फॉग ऑफ 7, f ऑफ g ऑफ 7। तो सबसे पहले g ऑफ 7 निकालो, क्योंकि यहां पर आपको पता है f ऑफ g ऑफ 7 का मतलब होता है कि g ऑफ 7 आपको पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, फॉग ऑफ 7 का मतलब होता है f ऑफ g ऑफ 7। तो आप यहां पर क्या बोलते हो? g ऑफ 7 मतलब जहां पर x है वहां पर x की जगह 7 पुट कर दो तो ये हो जाएगा 0। तो g ऑफ 7 हो गया 0। अब आपको निकालना है f ऑफ g ऑफ 7, तो g ऑफ 7 की जगह आपको 0 रखना है, तो f ऑफ 0 निकालना है, मतलब जहां पर x है वहां पर 0 पुट कर दो, तो ये आंसर आ गया 7। तो इजी सा क्वेश्चन था भाई। क्या बोला गया था आपसे कि फॉग f ऑफ g ऑफ 7 निकाल कर बताओ, मतलब कि फॉग ऑफ 7 निकाल कर बताओ। तो आपने बोला f ऑफ x है x प्लस 7, g ऑफ x है x माइनस 7, तो पहले आप g ऑफ 7 निकालते हो, तो x में 7 रख दो, तो 7 माइनस 7 हो जाएगा 0, तो g ऑफ 7 आ गया 0। और जब 0 इनपुट दिया अपन ने f में, तो f की वैल्यू आ गई 0 प्लस 7 यानी 7। तो f ऑफ g ऑफ 7 जो आ रहा है वो कितना आ रहा है भाई? वही तो अपना आ रहा है 7। क्लियर है? तो करते हैं क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसको भाई क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। अब मॉड ऑफ x माइनस 1 और x माइनस 1 है, आपको पता है भाई
कि इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, तो आप बोलोगे कि मॉड ऑफ x माइनस वन होगा माइनस का x माइनस वन फॉर x लेस देन वन एंड प्लस का x माइनस वन फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ठीक है, तो यहां पर इसकी वैल्यू या तो होगी माइनस ऑफ x माइनस वन अपॉन x माइनस वन फॉर x लेस देन वन, तो कैंसल आउट होकर कितना आएगा माइनस वन, और या फिर क्या होगा प्लस का x माइनस वन होगा, तो आप बोलोगे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे और आंसर आएगा वन फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो यहां पर आउटपुट हमेशा दो ही आएंगे, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन आप चलेगा वन से इंफिनिटी तक, और लेस देन इक्वल टू वन चलेगा आपका माइनस इंफिनिटी से वन तक। तो सारे ही डोमेन में इसके मतलब आउटपुट जो है वो क्या आएगा, सिर्फ एक दो ही आएंगे, कौन से, माइनस वन और वन। तो इसकी जो रेंज है वो आप क्या बोलोगे, रेंज बोलोगे आप माइनस वन से वन तक। क्लियर है, ये हो गई इसकी रेंज। कैसे हो गई भाई, आपको पता है मॉड ऑफ एक्स की दो ही वैल्यूज होती, माइनस एक्स या एक्स, एक्स लेस देन जीरो के लिए, एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए। ऐसे यहां पर एक्स माइनस वन के साथ भी हो गया, माइनस ऑफ एक्स माइनस वन फॉर एक्स लेस देन वन और एक्स माइनस वन फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो यहां पर आपने बोला कि इसको जब आप पुट करोगे माइनस एक्स माइनस वन तो दोनों कैंसिल आउट होकर माइनस वन लाएंगे, और जब प्लस का एक्स माइनस वन पुट करोगे तो दोनों कैंसिल आउट होकर प्लस का वन लाएंगे। मतलब कि इसके दो ही वैल्यूज आएंगे आउटपुट में, एक आएगा माइनस वन, एक आएगा प्लस वन, यानी इसकी रेंज हो जाएगी माइनस वन एंड वन। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ आर टू आर है एक फंक्शन, और एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है आपको 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, तो एफ ऑफ एक्स निकालना है आपको, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, मतलब कि f के अंदर f ऑफ x का ही इनपुट दे दो आप, जहां जहां पर x है वहां पर क्या रख दो, f ऑफ x। ठीक है, तो ये हो जाएगा f ऑफ x, मतलब कि f ऑफ x को आप क्या बोलोगे, f ऑफ 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, और यहां पर जहां पर x है उसकी जगह ये पूरा का पूरा रखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स, एक्स जो था उसकी जगह क्या रखना भाई, 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, और इस पूरे की पावर क्या थी, x की पावर कितनी थी, 3 थी, तो वो 3 लिख दो, और इसके पूरे की पावर थी 1/3। ठीक है, तो ये हो गया 3 माइनस, इस 3 से ये 3 कैंसल, 1/3 से इस पूरे की पावर 3 कैंसल आउट हो गई, तो यहां बच्चा 3 माइनस, माइनस अंदर गया तो माइनस का 3, और माइनस अंदर गया तो माइनस इंटू माइनस प्लस का एक्स क्यूब, और पूरे की पावर 1/3, 3 से 3 कैंसल, ये हो गया एक्स क्यूब इंटू 1/3, ये हो गया एक्स। तो क्या आ रहा है आपका आंसर भाई, फाइनल आ रहा है एक्स। क्लियर है। क्या पूछा गया था आपसे, आपसे बोला गया था भाई कि अगर f एक फंक्शन है फ्रॉम r टू r और f ऑफ x की वैल्यू 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, तो आपको निकालना है f ऑफ x। ठीक है, तो यहां पर आपने बोला भाई ये जो अपना फॉफ डुप्लेसी है, मतलब फॉफ x है, कितना हो जाएगा f ऑफ x, यानी कि जहां पर x है उसकी जगह क्या रख दोगे आप, f ऑफ x की वैल्यू 3 माइनस एक्स क्यूब की होल की पावर 1/3। तो आपने क्या किया, यहां पर x था, x का क्यूब था, वहां पर ये रख दिया, तो ये जो 1/3 और ये जो x का क्यूब है वो कैंसल आउट हो गया। आया कितना, अंदर जब माइनस भेजा तो आया 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब से जो पावर पूरी 1/3 इस फंक्शन की यहां वाली वो जो है वो मल्टीप्लाई हुई, और 1/3 से 3 कैंसल, आंसर आया x। ऐसे ही एक क्वेश्चन अपन ने शायद 1/5 वाली पावर में भी किया होता, अगर आपको याद होगा तो पिछले वीडियोस में। ठीक है, तो यहां पर ये आंसर है भाई, क्लियर है, इजी क्वेश्चन है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ f फ्रॉम r टू r इज डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस 2, और बोल रहा है फाइंड f ऑफ x, वही निकालना है आपको f x। जब f ऑफ x दिया हुआ है 3x प्लस 2, आपको निकालना है f ऑफ x। मतलब कि f ऑफ x के अंदर आपको इनपुट देना है 3x प्लस 2 का, यानी कि जहां पर x है वहां पर आपको रखना है 3x प्लस 2, सिंपल सी बात है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3x प्लस 2 प्लस 2, 3 इंटू 3x 9x, 3 इंटू 2 6 प्लस 2, ये हो जाएगा 9x प्लस 8।
आ गया आंसर? क्लियर है? कोई दिक्कत है? आपको क्या बोला था, एफ ऑफ एक्स है 3x प्लस 2, तो एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स की जगह मतलब जहां पर x है वहां पर 3x प्लस 2 रख दो। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, इस x की जगह आपने 3x प्लस 2 रख दिया, 3 इंटू 3x प्लस 2 हो गया 9x प्लस 6, उसमें 2 ऐड कर दो तो 9x प्लस 8 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, लेट a 1 2 3 एंड b 4 5 6 7 and let f is equals to 1 4 2 5 3 6 be a function from a to b, state whether f is 1 1 or not। ठीक है, तो अपन बना लेते हैं सबसे पहले तो भाई a जो है वो है 1 2 3, b जो है वो क्या है अपना भाई 4 5 6 7। a का आउटपुट क्या है 4 है, 2 का 5 है, 3 का 6 है। हर डिफरेंट इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट मिल रहा है, तो बिल्कुल ये क्या है, एक 1 1 फंक्शन है। तो आप बोलोगे देयरफॉर f इज 1 1। अब इसको देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि 7 अकेला छूट रहा है, इसकी कोई प्री इमेज नहीं है। ऑन टू है कि नहीं, आपसे नहीं पूछा है, तो ऑन टू तो नहीं है ये फंक्शन, है ना, क्योंकि यहां पर 7 अकेला छूट गया है, इसकी कोई प्री इमेज नहीं है। लेकिन आपसे पूछा गया कि 1 1 है कि नहीं, तो यहां पर हर एक डिफरेंट इनपुट पे डिफरेंट आउटपुट आ रहा है, इसलिए क्या है, एक 1 1 फंक्शन है। तो आपने बोला यस इट इज अ 1 1 फंक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा भाई, इफ f 5 to 6, f from 5 to 6 to 2 to 3 है एंड g है 2 to 3 से 5 to 6, ठीक है, आर गिवन बाय f दिया हुआ है 5 to 6 3 एंड g दिया है 2 5 3 6, देन फाइंड फॉग। तो बेसिकली आपको दिख रहा है साफ साफ कि दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, ठीक है, निकाल लेते हैं, लेकिन फिर भी f इनवर्स ऑफ f ऑफ x मतलब दोनों इनवर्स हैं, तो आप बोल सकते हो, चलो ठीक है फॉग निकालते हैं, क्या बोल सकते हैं फिर देखते हैं अपन। तो अपन यहां पर बोल रहे हैं f कितना दिया हुआ है आपको 5,2 और 6,3, और g कितना दिया हुआ है आपको, तो वो दिया हुआ है 2,5 3,6। ठीक है, आपको निकालना f ऑफ g ऑफ x, f ऑफ g ऑफ x, ठीक है, x छोड़ दो या तो फिर बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको निकालना है f ऑफ g। इसका मतलब यही है कि आपको इनपुट में क्या देना है, तो f ऑफ g ऑफ x, यानी कि जो x अगर मैं बोल रहा हूं यहां पर, तो ये किसके डोमेन में आना चाहिए, तो ये g के डोमेन में आना चाहिए, और g ऑफ x का इनपुट फिर f में जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले g के डोमेन में कौन कौन सी वैल्यूज हैं भाई, ठीक है, तो आप बोलते हो व्हेन x इक्वल्स टू 2, सबसे पहले g का डोमेन में 2 है भाई, यहां पर देख लो कहां है g, ये रहा 2 और 3 है, तो जब g में मैं बोल रहा हूं कि मैं x डाल रहा हूं 2, तो g ऑफ x कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा फिर f ऑफ 5, और f ऑफ 5 कितना होता है भाई, वो होता है 2। तो जब इनपुट 2 है आउटपुट भी 2 मिल रहा है। ठीक है, फिर मैं क्या बोलता हूं, अब g का दूसरा जो डोमेन है वो कितना है, डोमेन की वैल्यू 3 है वहां पर, तो आप बोलोगे व्हेन x इक्वल्स टू 3। अब समझ चुके होगे आप कि फॉग कैसा फंक्शन है, आउटपुट क्या आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं क्या आना चाहिए। व्हेन x इक्वल्स टू 3, तो आप बोलोगे भाई जब x 3 है तो g ऑफ 3 कितना हो जाएगा, g ऑफ 3 हो जाएगा 6, और f ऑफ g ऑफ 3 कितना हो जाएगा, मतलब कि f ऑफ 6, और f ऑफ 6 को आप क्या बोलोगे, जब f 6 है तो आउटपुट दे रहा है 3। तो आपको यहां पर समझ में आ रहा है क्या भाई कि फॉग कैसा आ रहा है, जो इनपुट है वही आउटपुट है, मतलब एक आइडेंटिटी फंक्शन बन रहा है। ठीक है, तो आप बोलोगे भाई फॉग कैसा है, तो यहां पर 2 इनपुट पर 2 आउटपुट, मतलब कि ये मिल जाएगा आपको 2,2, और 3 इनपुट पर 3 आउटपुट, यानी मिल जाएगा आपको 3,3। तो ये हो गया आपका फॉग। कैसे निकाला आपने, आपने देखा भाई f ऑफ g ऑफ x है, g जो है वो अंदर वाला फंक्शन है अपना, यानी कि डोमेन आप किसकी यूज करोगे, g की। g के डोमेन में 2 और 3 थे, तो पहले आपने 2 डाला, तो g ऑफ 2 आया कितना 5, और आपको पता है f ऑफ 5 कितना होता है 2, तो इसका आउटपुट आ गया 2। देन आपने देखा कि जब x 3 है तो g ऑफ 3 निकाला आपने, तो g ऑफ 3 आया 6, और f ऑफ 6 आता है 3, तो इसका आउटपुट आ गया 3। तो फॉग जो है भाई, जो इस पे इनपुट डाल रहे हो वही उसका आउटपुट निकल कर आ रहा है, तो एक आइडेंटिटी फंक्शन है और आपका निकल गया यहां पर फॉग। क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं है, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो क्लियर करते हैं इसको, बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ लो जल्दी से। लेट
38 क्वेश्चन है, लेट f फ्रॉम r टू r बी अ फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू। अब इससे इजी क्या मिलेगा यार, ये तो आपको अभी तक सॉल्व करके तुरंत बता देना चाहिए क्या आएगा इसका आंसर, मतलब क्वेश्चन खत्म होने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो आप बोलोगे f ऑफ x इक्वल्स टू 4x माइनस 3, ठीक है, और x बिलोंग्स टू r है, तो आप बोल रहे हो f ऑफ x इक्वल्स टू 4x माइनस 3। आप बोलते हो लेट f ऑफ x इक्वल्स टू y, तो लेट f ऑफ x इक्वल्स टू, अगर आप y बोलोगे तो आप बोलोगे भाई कि x इन टर्म्स ऑफ y निकालना है अब, तो 4x माइनस 3 इक्वल्स टू y, 4x इक्वल्स टू y प्लस 3, x इक्वल्स टू y प्लस 3 अपॉन 4। तो x जो आ रहा है वो y प्लस 3 अपॉन 4 आ रहा है, x जो है वही हमारा f इनवर्स ऑफ y है, तो आप बोलोगे f इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू y प्लस 3 अपॉन 4। अब यहां पर y को आप रिप्लेस कर दोगे किससे, x से, तो आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 3 अपॉन 4। यह आ गया आपका फंक्शन इनवर्स फंक्शन। कौन सा, f इनवर्स ऑफ x। क्या किया, कुछ नहीं, जो ये f ऑफ x इक्वल्स टू 4x माइनस 3 था उसको y से इक्वेट करके x इन टर्म्स ऑफ y निकाला, देन f इनवर्स ऑफ y आ गया वो, और फिर y को x से रिप्लेस कर दिया तो f इनवर्स ऑफ x आ गया, x प्लस 3 इक्वल्स टू x प्लस 3 अपॉन 4। क्लियर है, इतना बताने की भी जरूरत थी क्या इसको, नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा भाई क्वेश्चन नंबर 39, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन 1 2 3 इज अ फंक्शन। इनमें से कौन सा रिलेशन जो दिख रहा है वो एक फंक्शन भी है। तो भाई फंक्शन होने के लिए यहां पर जो 1 2 3 अपना सेट है, ठीक है, यहां पर मैं देख रहा हूं कि 1 की इमेज 3 है, बढ़िया है, 2 की इमेज 3 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 3 की इमेज 2 है। यहां पर किसी भी एक एलिमेंट की 2 इमेजेस नहीं आ रही हैं, मतलब ये फंक्शन हो सकता है। मतलब अगर मैं इसको बनाऊं, सेट A है, सेट B है, f है फ्रॉम A टू B, और ये है 1 2 3 से 1 2 3 तक। 1 की इमेज 3 आ रही है, बढ़िया, 2 की इमेज भी 3 आ रही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, 3 की इमेज 2 आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर हर एक एलिमेंट एसोसिएटेड है किसी ना किसी एलिमेंट से, और यहां पर आप बोलोगे भाई कि हर एक एलिमेंट की जो इमेज आ रही है वो डिफरेंट आ रही है, यूनिक आ रही है, मतलब कि एक एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं आ रही हैं। बेसिकली अपन को ये देखना है कि एक एलिमेंट की 2 इमेजेस नहीं आ रही हैं, और वो नहीं आ रही हैं तो ये क्या है भाई, एक फंक्शन है, तो आप बोलोगे f इज अ फंक्शन। अब आप चेक करने के लिए आते हो भाई g के लिए, तो यहां पर g भी फंक्शन फ्रॉम a टू a ही है, ये a ही है भाई, और ये 1 2 3 है, ये भी 1 2 3 ही है। और g में क्या आ रहा है भाई, 1 जो है वो 3 से एसोसिएटेड है, यहीं पर कमाल कर दिया इसने, और 1 जो है वो 3 से एसोसिएटेड है एक और बार, और 3 जो है वो 1 से एसोसिएटेड है। तो यहां पर देखो भाई, सबसे पहली बात तो 1 3 2 बार आ रहा है, ठीक है। अगर यहां पर मान लो कि यही सही चीज लिखी हुई, मिसप्रिंट नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 1 3 2 बार आ रहा है, तो 2 अकेला छूट जा रहा है, 2 किसी से भी एसोसिएटेड नहीं है, तो आप बोलोगे g इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है, g इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज 2 बिलोंग्स टू a। यहां पर आप क्या बोलोगे, 2 बिलोंग्स टू a क्या है, इसके डोमेन में है, इज इन द डोमेन ऑफ g, which is not associated with any element in its codomain। मतलब कि यहां पर जो डोमेन में 2 आ रहा है वो किसी भी कोडोमेन के किसी भी एलिमेंट से एसोसिएटेड नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है। अगर अपन इसको मानते हैं 1 3 नहीं 2 3 होता, मान लो 2 3 होता, मान लो कि 2 3 हो जाता, तो ये फंक्शन हो जाता, ठीक है, तो ये फंक्शन हो जाता। लेकिन यहां पर क्या हो गया, 1 3 2 बार आ रहा है, 2 के से एसोसिएटेड नहीं था, तो भैया ये फंक्शन नहीं है, ठीक है, ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं है, g फंक्शन नहीं है, f फंक्शन था। क्लियर हो गई बात। यहां पर 3 का 1 आ रहा था, वो आ सकता था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहां पर भाई 2 किसी से भी एसोसिएटेड नहीं है। क्लियर है, तो चलो करते हैं क्लियर। देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 40।
तो ये बोल रहा है राइट द डोमेन ऑफ द रियल फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब यहां पर आपको ये डोमेन मैंने 3-4 बार पहले निकाला हुआ है, आप लोग अगर पूरी सीरीज फॉलो कर रहे हो तो आपको पता ही होगा क्या है इसका आंसर, लेकिन फिर भी निकाल लेते हैं एक बार। यहां पर एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है भैया आपको, ये बोल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर अगर अपन को इसका डोमेन देखना तो हमें ये देखना है कि ऐसी कोई वैल्यू ना आए भाई जो इसको स्क्वायर रूट के अंदर क्या कर दे, नेगेटिव कर दे। तो सबसे पहले देखता हूं कि जीरो कहां कहां पर हो रहा है, मतलब कहां पर ये अपने जो साइन है वो चेंज कर सकता है, ठीक है। तो मैं बोलता हूं यहां पर लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, एफ ऑफ एक्स को जीरो पुट करता हूं, मतलब 25 माइनस एक्स स्क्वायर को बेसिकली जीरो पुट करता हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25, एक्स की दो वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस 5। अब क्या करना होता है हमको, तो मैं इसको एक नंबर लाइन पर प्लॉट कर लेता हूं भाई। ये हो जाएगा आपका +5, ये हो जाएगा आपका -5। अब आप यहां पर देखोगे भाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है, नेगेटिव है। तो राइट हैंड साइड पर आपको कैसे चालू करना है, नीचे से, लाइन के नीचे, मतलब नेगेटिव से। तो ये हो जाएगा नेगेटिव, और पॉइंट्स पर अपना जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, फिर वापस से साइन चेंज, और ऐसा ये बन गया आपका वेवी कर्व, ठीक है। अब ये माइनस इन्फिनिटी से -5 तक नेगेटिव है, -5 से 5 तक पॉजिटिव है, 5 से इंफिनिटी तक नेगेटिव है, ठीक है। तो अब यहां पर आप देखो भाई कि -5 और 5 पर ये जीरो हो रहा है, तो क्या यहां पर हम इसको जीरो कर सकते हैं, तो ये न्यूमरेटर ही है भाई, डिनोमिनेटर तो है नहीं जो जीरो होने से इसको डर लगे। तो यहां पर ये न्यूमरेटर है, आप बोलोगे बिल्कुल जीरो हो सकता है, इससे कोई आपत्ति नहीं उस बात से, ठीक है। तो ये जीरो हो सकता है, मतलब -5 और 5 इंक्लूडेड होंगे, और कौन सा इंटरवल लेंगे, यहां पर हमें चाहिए पॉजिटिव, अंदर वाला नंबर पॉजिटिव, मतलब -5 से 5 का इंटरवल, वहां पर ये कैसा हो रहा है भाई, पॉजिटिव हो रहा है। तो आप बोलोगे कि इसकी डोमेन क्या होगी, तो डोमेन ऑफ एफ ये हो जाएगा -5 से 5, बोथ इंक्लूडेड, -5 और 5 दोनों कैसे रहेंगे यहां पर, इंक्लूडेड। क्लियर है बात। तो आगे आंसर क्या किया आपने, 25 माइनस एक्स स्क्वायर को जीरो से इक्वेट किया, वहां पर एक्स की दो वैल्यूज आई, अब उनको आपने नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया, फिर देखा भाई वेवी कर्व बनाकर कि कहां पर ये जो था वो नेगेटिव हो रहा था और किस इंटरवल पे ये फंक्शन जो है वो पॉजिटिव हो रहा है, जीरो कहां पर हो रहा है, ठीक है। तो आपने बोला जीरो होने से कोई दिक्कत नहीं इसको, मतलब -5 और 5 को आप इंक्लूड कर सकते हो। देन आपने देखा कि जो पॉजिटिव हो रहा था वो हो रहा था -5 से 5 के बीच में, तो आपने बोला यही है अपना आंसर, खत्म हो गया। डोमेन कौन कौन सी भाई, कौन सी वैल्यू है, -5 से 5 की सारी वैल्यूज, ठीक है। क्लियर करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है, लेट ए इज इक्वल टू ABCD एंड एफ फ्रॉम A to A बी गिवन बाय एफ ऑफ AB BD CA DC। एफ इनवर्स, मजाक कर दिया, ऑर्डर्ड पेयर देने के बाद एफ इनवर्स पूछ रहा है, तो ये तो भाई सरासर मजाक ही किया है। क्यों किया है, हमें पता है कि अगर ऑर्डर्ड पेयर है आपके पास तो क्या करना है, इसके ऑर्डर को रिवर्स कर दो, एफ इनवर्स मिल जाएगा। तो यहां पर आपको क्या करना है, एफ इनवर्स इज इक्वल्स टू लिखना है सीधे, ए बी का रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर हो गया BA, BD का हो गया DB, CA का हो गया AC, और DC का हो गया CD। इतने इजी क्वेश्चन भाई, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने के बाद ये तो एकदम कुछ क्वेश्चन लगना ही नहीं चाहिए इसको, है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन खत्म आपका। आपको बोला था एफ इनवर्स निकालना है जब एफ ऑफ एक्स आपको, मतलब एफ आपको दिया हुआ था ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, ठीक है। तो आपने बोला इसके ऑर्डर को आप क्या कर देते हो, रिवर्स कर देते हो, आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये कितना आ गया, एफ इनवर्स इक्वल्स टू BA DB AC CD। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है, लेट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम एफ जी, दोनों एक फंक्शन है फ्रॉम R to R, एफ और जी दोनों किसमें कहां से कहां तक है भाई, R to R है। एफ ऑफ एक्स है आपका 2x + 1 और g ऑफ एक्स है x² - 2। आपको बोल रहा है गॉफ निकाल कर बताओ, g ऑफ f ऑफ x निकाल कर बताओ, दोनों R to R है, मतलब गॉफ डिफाइंड है, फॉग भी डिफाइंड है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। तो आप बोलते हो g ऑफ f ऑफ x, मतलब g में जहां जहां x है वहां पर आपको f ऑफ x पुट करना है, और f ऑफ x कितना है आपका, तो वो है 2x + 1। तो हो जाएगा 2x + 1 का होल स्क्वायर -2, यानी कि कितना
2x प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 2 पहले था, आंसर आ गया आपका, ये हो गया आपका g ऑफ f ऑफ x। क्लियर है? क्या करा आपने, आपको f ऑफ x दिया हुआ था, g ऑफ x दिया हुआ था, आपको g ऑफ f ऑफ x निकालना था, तो g में जहां जहां x है उसकी जगह f ऑफ x पुट कर दो। f ऑफ x की वैल्यू 2x प्लस 1, gx में x का स्क्वायर था तो 2x प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2, आंसर आ गया आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है, द मैपिंग f फ्रॉम 134 टू 125, ठीक है, f दिया हुआ है 134 से 125 और g है 125 से 13, और f दिया हुआ है 1 पे 2, 3 पे 5, 4 पे 1, ठीक है। f में जब इनपुट 1 दोगे आउटपुट 2 आएगा, 3 पे 5 आएगा, 4 पे 1 आएगा, और g में इनपुट 2 पे आउटपुट 3, 5 पे 1 और 1 पे 3 आ रहा है। हमें निकालना है f ऑफ g ऑफ x, ठीक है। f ऑफ g ऑफ x, ये होता है f ऑफ g ऑफ x, मतलब कि g ऑफ x के डोमेन से आप स्टार्ट करोगे, ठीक है। यहां पर g ऑफ x के डोमेन से स्टार्ट करोगे, मतलब इसका डोमेन क्या क्या है, 1, 2 और 5, यानी x की वैल्यू कौन कौन सी पुट करके देखनी है आपको, तो आपको देखनी है 1 पुट करके, फिर 2 पुट करके, फिर 5 पुट करके, ठीक है। तो आप यहां पर बोलते हो सबसे पहले g ऑफ 1 कितना होगा, तो g ऑफ 1 मतलब x की वैल्यू 1, तो सबसे पहले आप लिखते हो फॉर x इक्वल्स टू 1, और आप बोलते हो g ऑफ 1 कितना होगा, तो g ऑफ 1 कितना है भाई 3, g ऑफ 1 कितना है 3, g ऑफ 1 3 है, तो f ऑफ g ऑफ 1 मतलब कि f ऑफ 3 कितना हो जाएगा, तो f ऑफ 3 कितना हो जाएगा भाई, f 3 पर कितना दे रहा आउटपुट 5, तो यहां पर आ जाएगा 5। तो जब इनपुट 3 है तो आउटपुट 5 मिल रहा है आपको किसमें, फॉग में। उसके बाद आप बोलते हो फॉर x इक्वल्स टू, दूसरा इनपुट कौन सा है 2, फॉर x इक्वल्स टू 2, तो g ऑफ 2 कितना हो जाएगा, तो आपको पता है g ऑफ 2 कितना है भाई 3, तो यहां पर लिख दो 3। अब g ऑफ 2 अगर 3 है तो आपको निकालना है f ऑफ g ऑफ 2, मतलब कि f ऑफ 3, तो f ऑफ 3 कितना हो जाएगा, अब f ऑफ 3 कितना हो जाएगा, वो है भाई 5, ठीक है। तो इसका भी कितना आ गया 5, 2 पे भी 3 था, 1 पे भी 3 था, तो ये भी कितना हो गया 5 हो गया। इसके बाद आप बोलोगे फॉर x इक्वल्स टू 5, अब कौन सा नंबर बचा था भाई, 1 हो गया, 2 हो गया, बचा 5, तो g ऑफ 5 कितना होगा, वो हो जाएगा 1, और f ऑफ g ऑफ 5 इसका मतलब है f ऑफ 1, तो f ऑफ 1 कितना हो जाएगा भाई, f ऑफ 1 1 पे कितना दे रहा है 2, तो यहां पर आउटपुट मिल जाएगा आपको 2, यानी कि फॉग आपका क्या बन रहा है भाई, तो आप सबसे पहले लिखते हो फॉग FOG, और इसके सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को लिस्ट कर देते हो। जब आपने इनपुट 1 दिया आउटपुट 5 मिला, तो 1,5 एक आ गया। जब आपने इनपुट 2 दिया तो भी आउटपुट 5 मिला, मतलब ये 1 1 नहीं है, ये मैनी वन फंक्शन होगा, कोई पूछा नहीं था बट ऐसे ही बोल दिया मैंने। इसके बाद जब आपने इनपुट 5 दिया तो आउटपुट 1 आया, इनपुट 5 दिया तो आउटपुट 1 आया, तो ये हो गया आपका फॉग। क्या किया आपने, तो आपको यहां पर बोला गया था भाई कि f है 134 से 125 और g है 125 से 13, और f और g की वैल्यू दी हुई थी, आपको निकालना था फॉग। तो आपने बोला f ऑफ g ऑफ x निकालना है, तो सबसे पहले g में g के डोमेन की वैल्यू पुट करोगे तो g ऑफ x आएंगे, एंड देन फिर वो जो भी आ रहा है उसको f में इनपुट डालोगे तो फिर f ऑफ g ऑफ x की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो आपने बोला भाई g के डोमेन है 1, 2 और 5, तो सबसे पहले x को 1 रखा, तो g ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आती है 3 आती है, यहां पर आपने देखा, तो यहां पर g ऑफ 1 की वैल्यू 3 आई। अब आपको निकालना था f ऑफ g ऑफ 1 फॉग 1, तो ये कितना हो गया f ऑफ 3, क्योंकि g ऑफ 1 है 3, तो f ऑफ 3 हो गया 5, एक ऑर्डर्ड पेयर मिल गया 3,5। देन आपने क्या रखा x की वैल्यू 2, तो g ऑफ 2 आया 3, ठीक है। अब f ऑफ g ऑफ 2 मतलब कि f ऑफ 3 कितना आता है 5 आता है, तो ये रख दिया आपने। तो यहां पर दोनों जगह आपको क्या मिला भैया 3,5 और 2,5,
मतलब जब 1 रखा तो 1,5 मिला, और जब 2 रखा तो 2,5 मिला। इसके बाद आपने क्या किया, x की वैल्यू 5 रखी और बोला यहां पर कि जब x 5 रखूंगा तो g ऑफ 5 आता है 1, g ऑफ 5 कितना आता है 1, और फिर आपने बोला कि भाई जब 1 रखूंगा मैं किसमें, f में, तो f ऑफ 1 आएगा कितना 2, ठीक है, तो वो आ गया 2। तो अब यहां पर आपके पास सारे ऑर्डर्ड पेयर आ गए 1,5, 2,5, 5,1, ये 1, ये हो गया आपका फॉग की वैल्यू। क्लियर है, इजी क्वेश्चन है, बनना चाहिए अब ये सारी चीजें अच्छे से बहुत आपको। क्वेश्चन नंबर 44, इफ अ फंक्शन g 1 1 2 3 3 5 4 7, मतलब 1 इनपुट पर 1 आउटपुट, 2 पर 3 आउटपुट, 3 इनपुट डालोगे तो 5 आउटपुट, और 4 इनपुट डालोगे तो 7 आउटपुट। ये x की वैल्यूज है सारी कौन सी, 1 2 3 और 4, ठीक है, इनपुट में जाएंगी। अब क्या बोल रहा है यहां पे कि भाई डिस्क्राइब्ड बाय g ऑफ x इक्वल्स टू अल्फा x प्लस बीटा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो आपको g ऑफ x बोल रहा है अल्फा x प्लस बीटा, आपको अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकालनी। अब यहां पर दो वेरिएबल्स हैं तो कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर लेना सफिशिएंट है अपने लिए, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर ले सकते हो। अपन छोटे वाले दो ऑर्डर्ड पेयर ले लेते हैं, कौन कौन से, 1 1 और 2 3, ठीक है। तो आप बोलते हो टेकिंग x इक्वल्स टू 1, तो g ऑफ 1 कितना आ जाएगा, वो भी 1 आ जाएगा भाई, क्योंकि 1 इनपुट पर 1 ही आउटपुट दे रहा है ये, तो ये कितना हो जाएगा, g ऑफ 1 इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि g ऑफ 1 की वैल्यू भी कितनी थी 1। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं इक्वेशन नंबर 2 के लिए। तो आप यहां पर बोलोगे इक्वेशन नंबर 2 में क्या डालोगे भाई, आप 2 और 3 डालते हो, तो आप बोलोगे फॉर x इक्वल्स टू 2 g ऑफ 2 इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो x जब 2 है मतलब यहां पर आप g ऑफ 2 लिखोगे 3, और यहां पर चलो पहले लिखते हो आप g ऑफ 2 इक्वल्स टू, तो यहां पर क्या करोगे, अल्फा एक्स प्लस बीटा है तो x की जगह आपको 2 रखना है, तो मतलब ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2 अल्फा प्लस बीटा की, g ऑफ 2 कितना आ रहा है 3 आ रहा है। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। तो अब दो इक्वेशन आपके पास, एक है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1, और दूसरी इक्वेशन है 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 3। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 और 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 3, दोनों इक्वेशंस हैं आपके पास। आपको क्या करना है भाई, सबसे पहले अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करो, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हो। आप बोलते हो इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है, आप बोलते हो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, 2 से आपको 1 माइनस करना है, तो 2 अल्फा में से एक अल्फा गया तो अल्फा, बीटा से बीटा कैंसिल, बचा 3 माइनस 1 मतलब कि 2। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 2, पहली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो ये है क्या भाई, पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो आपने बोला 2 प्लस बीटा इक्वल्स टू 1, तो बीटा की वैल्यू आ गई 1 माइनस 2 यानी कि माइनस 1। तो क्लियर है, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1 माइनस 2 यानी कि माइनस 1। अब यहां पर आपके पास अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया, यही आपको चाहिए था। क्या क्या किया आपने इस क्वेश्चन में देख लो। तो आपको यहां पर बोला गया था कि g ऑफ x है वो डिफाइंड अल्फा x प्लस बीटा, अल्फा और बीटा की वैल्यू बतानी है। आपको दिया था कि g 1 पे 1 और 2 पर 3 देता है, तो आपने 2 ले लिए शुरुआत के, बाकी लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि दो ही वेरिएबल्स हैं, दो इक्वेशन से निकल जाएंगे। तो आपने बोला जब x 1 होगा तो g ऑफ 1 1 हो जाएगा, x की जगह 1 रखा, g ऑफ 1 की जगह 1 रखा, तो अल्फा और बीटा में एक इक्वेशन मिली। सिमिलरली x की जगह 2 रखा, g ऑफ 2 की जगह 3 रखा, तो अल्फा और बीटा में दूसरी इक्वेशन मिली, दोनों को सॉल्व किया, तो अल्फा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू -1 आपको मिल गई। इजी क्वेश्चन है, क्लियर करते हैं। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, दिया हुआ है आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 4 माइनस एक्स माइनस 7 की पावर 3, और आपको बोल रहा है एफ इनवर्स एक्स निकाल कर बताओ। तो भाई इजी क्वेश्चन है बहुत, इसमें दिक्कत परेशानी की कोई बात नहीं है। आपको क्या करना है इसमें, ये देखो आपको भाई सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को y रखना, तो रख दो भाई। तो यहां पर हो जाएगा 4 माइनस एक्स माइनस 7 का क्यूब इक्वल्स टू y। आप x माइनस 7 के क्यूब को वहां भेजो, ठीक है, y को यहां भेज दो, तो क्या हो जाएगा
x माइनस 7 का क्यूब इक्वल्स टू 4 माइनस वाई, या x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 4 माइनस वाई की पावर 1/3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 प्लस 4 माइनस वाई की पावर 1/3। अब आपको यहां पर मालूम है कि जो x है वही क्या है, आपका f इनवर्स ऑफ y है। तो आप बोलोगे f इनवर्स y इक्वल्स टू 7 प्लस 4 माइनस वाई की पावर 1/3। अगर f इनवर्स y ये है तो आप क्या करोगे, आप लास्ट में, आपको पता ही है ये सारी चीजें तो अब रट गई होंगी। आपको क्या करना है, y की जगह x पुट करना है, रिप्लेस कर दो y को x से, तो f इनवर्स ऑफ x आ जाएगा 7 प्लस 4 माइनस x की पावर 1/3। ये है आपका इनवर्स फंक्शन। क्लियर है क्या क्या किया हमने यहां पर। तो हमें यहां पर बोला गया था भाई कि f ऑफ x दिया हुआ है 4 माइनस एक्स माइनस 7 की पावर 3, आपको निकालना है इसका इनवर्स फंक्शन। तो हमने क्या बोला कि लेट f ऑफ x इक्वल्स टू y, देन हमें पता है कि x इन टर्म्स ऑफ y निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं भाई कि सारी चीजों को, x को इन टर्म्स ऑफ y निकालने के लिए हम x माइनस 7 के क्यूब को यहां रखते हैं, वहां भेजते हैं 4 माइनस वाई, दोनों साइड लेते हैं क्यूब रूट, 7 को वहां पे भेज देते हैं, तो y x की वैल्यू आती है 7 प्लस 4 माइनस वाई की पावर 1/3। हमें पता है कि अगर मैंने f ऑफ x को y रखा है, f ऑफ x को y रखा है, तो भाई जो हमारा f इनवर्स ऑफ y है वही x के इक्वल होगा, है ना। तो अब यहां पर मैंने बोला कि f इनवर्स ऑफ y अगर रख दो यहां पर 7 प्लस 4 माइनस वाई की पावर 1/3 है, तो जब y को मैं x से रिप्लेस करूंगा तो f इनवर्स ऑफ x हो जाएगा 7 प्लस 4 माइनस एक्स की पावर 1/3। क्लियर है, यह आ गया आपका इनवर्स फंक्शन। और अब मेरे ख्याल से इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद आपको फंक्शन के सारे ही क्वेश्चंस, चाहे आप एनसीईआरटी उठा लो, आरएस अग्रवाल उठा लो, आरडी शर्मा तो आपने कर ही लिया है पूरा सॉल्व, कोई भी रिफ्रेशर लो, ऑल इन वन लो, एग्जाम आइडिया सॉल्व कर लो, ये सारी बुक्स आप आराम से लगा सकते हो क्योंकि आपने बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व किए। इवन आप जेईई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो, इतने कॉन्सेप्ट्स हैं आपके पास कि आप वो भी सॉल्व कर लोगे। और आपने काफी सारे क्वेश्चन इस टाइप के सॉल्व किए जो मेंस एंड एडवांस, इवन एडवांस में भी आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब इतने सारे क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व किया है तो अब कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए, कुछ भी चीज आपको लेकिन बीच में से छोड़नी नहीं है, पूरी सीरीज अच्छे से फॉलो करनी है। इतने क्वेश्चन कोई कहीं नहीं सॉल्व करवाएगा, ये वादा है मेरा आपसे। तो इतने अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं भाई, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो अच्छे नंबर लेकर आओ, हमारी मेहनत को सफल करो। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो देखने में दिक्कत होती है, कोई नहीं मिल पाता है यूट्यूब पे, तो भाई magnetbrains.com पर जाइए, वहां का जो आपका सबसे पहला पेज है वहां पर आपको दिख जाएंगे सारी क्लासेस, क्लास 12 पे क्लिक कीजिए। ठीक है, वहां पर आप जैसे ही जाओगे तो ये सारे कोर्सेज जो 12th में हमारे हम पढ़ा रहे हैं वो सब मिल जाएंगे आपको। उस पर आप मैथ्स पर जाइए, और जैसे ही आप मैथ्स पर जाओगे तो मैं जितने भी वीडियोस अभी तक बना चुका हूं वहां पर सारी चीजें वहां पर आपको वहां पर अवेलेबल है। जैसे ही आप उन पर क्लिक करोगे वो वीडियो अपने आप प्ले हो जाएगा, कहीं कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है आपको, आराम से वहां पर पढ़ो, कुछ चीजें स्किप नहीं करनी है। ठीक है, तो भाई इतनी मेहनत हम कर रहे हैं आपके लिए, तो थोड़ा तो आपके साइड से बनता है। तो आपको क्या करना है, लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और शेयर कीजिए इसको हर उस स्टूडेंट तक जो कि भाई केजी से लेकर 12th तक कोई भी सब्जेक्ट पढ़ता हो, कुछ भी पढ़ना चाहता हो, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स में सब कुछ अवेलेबल है, वो भी 100% फ्री और क्वालिटी के साथ, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस टीम दिन भर मेहनत करके बनाती है भाई। तो इतना तो आप कर ही सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लेकर आएंगे चैप्टर नंबर 3 आरडी शर्मा का, जो कि है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।